नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की कड़ी शराइत, पेंशन समेत गैर तरक्याती अखराजात में कमी का मुतालबा। हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक होगा, शरह सूद महंगाई के हिसाब से रखना होगी। IMF का कहना है कर्जों और सूद की अदायगी खसारे की बड़ी वजह है। आइंदा बजट में कर्जों पर सूद का तखमीना 9,787 अरब रुपए लगाया गया है। किर्गिस्तान में मिस्री और मुकामी तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई, बलवाइयों के पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले, अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, 5 तलबा जख्मी, तालिबात ने छुपकर जान बचाई। बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर कहते हैं बांग्लादेशी और भारतीय तलबा पर भी हमले किए गए, तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं, कोई हलाकत नहीं हुई। एक तालिब इल्म अस्पताल में जेर इलाज है। बलवाइयों को मुंतशिर कर दिया गया है। पाकिस्तानी तलबा को रिहाइश गाहों तक महदूद रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता, पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मावनत फराहम करने और हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था जो जख्मी तलबा वतन वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी का फौरी इंतजाम करें, अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम समेत दीगर शामिल। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। आइंदा समाअत पर FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 30 मार खान है, सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जिस तरह वफाकी हुकूमत मामला चलाना चाहेगी वो ताबेदारी करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI से इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। PTI का झगड़ा यही है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्की निज़ाम और सियासत में मुदाखलत करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है फैसल करीम कुंडी सर्टिफाइड मुस्तरद और नाअहल हैं, उनके पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं। फैसल करीम कुंडी अवाम की खिदमत की राह में रुकावट न बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ दायरान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। 2 जजों ने अपनी राय में दायरान केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर अपनी राय फैसला करार देकर वेबसाइट पर अपलोड करवाई थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत ना होने पर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। मरियम नवाज बजा तौर पर उम्मीद करती हैं कि उनका बतौर खातून एहतराम किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इनकी हुकूमत ने खातीन कैदियों यास्मीन राशिद, आलिया, हमजा, सनम जावेद पर जाली मुकदमे बनवाए। बुशरा बीबी पर निकाह केस, बानी PTI पर अखलाक से गिरे मुकदमे बनवाए गए। दूसरों से एहतराम तभी करा सकते हैं जब खुद दूसरों के हुकूक का एहतराम करें। खातीन कैदियों से बेईमाना सलूक सारी उम्र आपका पीछा करेगा, सियासत पर गहरा स्याह दाग बना रहेगा। में किसी भी इल्जाम में उन्होंने प्रॉक्सी कह दिए, मेरी गैरत को ललकारा है। मुझे तो अब उनको प्रूफ करना है, जो जज इल्जाम लगा ही नहीं सकता। मुझे प्रॉक्सी कहा गया है, अब इसका सबूत भी देना होगा। जज कानून के मुताबिक किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सेनेट का इजलास चल रहा होता तो जरूर मामला ऐवान में उठाता।
सेनेटर फैसल वावडा की आवाज़ न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहते हैं खुशी है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फैसला करेंगे कबूल करूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याया अफरीदी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्तारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉ अफसरान और स्टाफ की शिरकत। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा गैर मुल्की दौरे पर हैं। पार्लियामेंट में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर स्पीकर ने 8 सिक्योरिटी अहलकार मुअत्तल कर दिए। सार्जेंट 8 आर्म्स को मुअत्तल अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। ज़राए कौमी असम्बली का कहना है कि गैर मुतल्लिका अफराद को बगैर कार्ड के पार्लियामेंट हाउस में जाने नहीं दिया गया था। स्पीकर ने यूट्यूबर्स और गैर मुतल्लिका अफराद के पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ये जो पहला स्कैंडल है जिसमें सियासतदान आपको जेन्युइन पॉलिटिशियन कम लोग नजर आएंगे इन्वॉल्व, इस वजह से ये दब जाएगी। अगर तो कोई सियासतदान होता तो अभी तक उसका गला दबाया जा चुका होता। इंक्वायरी की बात कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ वो तो लॉलीपॉप ही है। गंदम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलविस हैं। हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। इंक्वायरी नैब या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों की मुशावरत से दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं। नून लीग के कायम-मकाम सदर का इंतखाब आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में होगा। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर ओहदेदारान भी शरीक होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी चेयरपर्सन की ज़ेर सदारत काम करेगी। चेयरपर्सन मेंबरान की आसामियों के लिए आइंदा चंद रोज में तशहीद की जाएगी। अथॉरिटी माहौलियाती तब्दीली टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान तैयार करेगी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कर दिया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पारा मामूल से ज़्यादा रह सकता है। कराची में शदीद गर्मी और बिजली की अदम फराहमी से शहरी दौरे अजाब में मुब्तला। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली कई घंटे लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। रात गए तक कॉरिडोर 3 पर धरना दिया, फिर शारा फैसल पर एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोला। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। लाइन्स एरिया में अदम अदायगियों के बायस बिजली मुनक़ता की गई। कराची लियाकताबाद के कॉल सेंटर में नौजवान टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से जाँ बहक। पुलिस का कहना है अब्दुल्ला और उसका दोस्त कॉल सेंटर में टिकटॉक बना रहे थे। अचानक गोली चलने से अब्दुल्ला जान से गया, दोस्त फरार हो गया था, जैसे हिरासत में ले लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के वादे और दावे। शहरी डकैतों के रहमो करम पर गुलशन हदीद में 3 मुल्जिमान 2 दुकानों को लूट कर फरार। मुल्जिमान ने दुकानदार और कस्टमर्स को गोलियां मारने की धमकियां दी। भैंस कॉलोनी में 6 मुल्जिमान ने कार सवारों से 5.5 लाख छीन लिए। मज़ाहमत पर तशद्दुद किया। मुल्जिमान करीब से गुजरने वालों को असलहा दिखाकर डराते रहे। पुलिस का कहना है कि वारदात 7 मई को हुई थी। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। खुजदार की तहसील वर्ड में काउंसलर समेत 2 अफराद के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कराची जाने वाली शारा ब्लॉक कर दी। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं।
अमेरिका में पाकिस्तानी सहाफ़ी की ट्रोलिंग और फ़ोन पर धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एशिया की जहांजेब अली के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। बयान में कहा कि भारत से मुतालिक सवालात पर जहांजेब अली को हिरासा किया जा रहा है। मोदी हुकूमत ने भारत में जहांजेब अली का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। सहाफ़ी को मालूमात की रसाई से महरूम नहीं किया जा सकता। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इमारतों की खिड़कियां उड़ गई, दरख्त उखड़ गए, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वसी इलाका बिजली से महरूम हो गया। जर्मनी में भी शदीद बारिशें। रियासत स्कॉटलैंड में सैलाबी सूरत हाल, कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। नदी नालों में तूफानी से निशेबी इलाके डूब गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, निजाम में जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मूड अच्छा है, फॉर्म भी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीतेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाफिदी की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। इंग्लैंड को इंग्लैंड में T20 सीरीज हराने का मिशन। कौमी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने एक दिन आराम के बाद हेडनिकले ग्राउंड लीड्स में जमकर प्रैक्टिस की। स्क्वाड आज से प्रैक्टिस करेगा। 4 मैच की सीरीज का पहला T20 22 मई को खेला जाएगा। दूसरी T20 में इंग्लिश विमेन टीम ने पाकिस्तान को 145 रन का हदफ दे दिया। आयरिस कैप्सी और नेटवर्ड के 31 रन। पाकिस्तानी बॉलर्स की नप्पी तुली बॉलिंग। इंग्लिश टीम बड़ा स्कोर न कर सकी। निदा डार के 2 शिकार।